हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, मैं आपकी हिंदी की टीचर उपस्थित हूं आपके सामने आज फिर आपको हिंदी पढ़ाने के लिए। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं पत्र। और बच्चों, पत्र होता क्या है सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। बच्चों, जब हम अपने परिवार के लोगों को, रिश्तेदारों को या मित्रों को पत्र लिखते हैं, कभी कभी सरकारी कोई काम होता है, ठीक है, जैसे गली वगैरह ठीक करवानी है या आपके मोहल्ले में गंदगी हो गई है उसे साफ करवानी है, तो इन सब चीजों के लिए भी हम पत्र लिखते हैं। ठीक है, पत्र हमारे जीवन का एक हिस्सा होता है बच्चों। ठीक है, कभी अपने मन की बात बताने के लिए तो कभी किसी काम के लिए हम पत्र लिखते हैं, किसी न किसी को लिखते हो ना बच्चों। पत्र लिखते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, यानी पत्र हमें ऐसे ही नहीं लिख देना चाहिए बच्चों। पत्र लिखते समय हमें कुछ एक बातों का ध्यान भी रखना होता है बच्चों। जब हम अपने परिवार के लोगों को, रिश्तेदारों को या मित्रों को आदि को कभी भी पत्र लिखते हैं तो कभी उनके पत्र हमारे पास आते हैं, यानी कभी हम उनको पत्र लिखते हैं तो कभी उनके पत्र हमारे पास आते हैं। इस तरह पत्र द्वारा हम अपनी बात एक दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है, यानी ऐसे ही हम पत्र के माध्यम से अपने विचारों को, अपने भावों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। पत्र लिखने के लिए बच्चों हम ऐसे ही पत्र लिखने नहीं बैठ जाते। पत्र लिखने के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहली बात, जिसे हम पत्र लिखते हैं उसका पूरा एड्रेस यानी पूरा पता हमें मालूम होना चाहिए कि उस सामने वाला को, जिसको हम पत्र लिख रहे हैं, उसका एड्रेस क्या है, किस एड्रेस पर हमारा पत्र पहुंचेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, पत्र जिसे हम लिख रहे हैं उसके लिए हम कुछ उचित अभिवादन या संबोधन का प्रयोग करते हैं। यानी जैसे हमारे बड़ों के लिए हम किन शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, अपने से बड़ों के लिए हम आदरणीय, और बराबर वालों के लिए यानी जो आपकी एज के हैं, जैसे आप अपने फ्रेंड को पत्र लिख रहे हो तो आप उसको प्रिय बोलकर उसका अभिवादन कर सकते हो। ठीक है बच्चों, आइए आज की इस वीडियो में हम पत्र को स्टार्ट करते हैं। बच्चों देखिए, सबसे पहले हमारे पत्र का नाम क्या है। हमारे पत्र का नाम है विद्यालय यानी स्कूल देर से पहुंचने का कारण बताते हुए अपनी प्रधानाचार्य जी को प्रार्थना पत्र। अब इसमें क्या करना है बच्चों, इसमें करना ये है कि मान लो एक दिन आप स्कूल में लेट पहुंचे हो और लेट पहुंचने का आपको अपनी प्रिंसिपल मैम को कारण बताना है कि आज आप स्कूल में लेट क्यों पहुंचे हो, और उस कारण को बताते हुए आपने अपनी प्रिंसिपल मैम को एक पत्र लिखना है, एक लेटर लिखना है। तो उसको लिखने का पैटर्न क्या होता है, कैसे हम लिखेंगे, देखिए बच्चों, हम लिखेंगे सबसे पहले प्रिंसिपल मैम को लिखना है ना, तो हम क्या लिखेंगे, सेवा में, यानी जिसको हम पत्र लिख रहे हैं, किसको लिख रहे हैं, श्रीमती प्रधानाचार्य जी। अब देखो बच्चों, यहां लिखा हुआ है प्रधानाचार्य, आ लगा हुआ है ना पीछे, और एक होता है बच्चों प्रधानाचार्य। अब हमें पता होना चाहिए कि प्रधानाचार्य कहाँ लगता है और प्रधानाचार्य कहाँ लगता है। बच्चों, इससे पहले मैंने जब आपको एक पत्र करवाया था तो उसमें भी मैंने आपको बताया था, जब हमारे स्कूल में प्रिंसिपल की पोस्ट पे लेडीज होती हैं यानी फीमेल होती हैं तो हम लगाते हैं प्रधानाचार्य, और जब मेल होते हैं यानी जेंट्स में होते हैं तो हम क्या करते हैं, वहां हम लगाते हैं प्रधानाचार्य। ठीक है, अब देखिए बच्चों आगे, सेवा में श्रीमती प्रधानाचार्य जी, सीआर इंटरनेशनल स्कूल, जो कि हमारे स्कूल का नाम है, और ये तो आपको आता है, इसमें स्पेलिंग रॉन्ग मत करना। ठीक है, तिहाड़ा रेवाड़ी, यानी आपका स्कूल कहाँ है, सीआर इंटरनेशनल स्कूल तिहाड़ा रेवाड़ी, दिनांक 1 सितंबर 2020। ठीक है, अब देखिए बच्चों, मैंने यहाँ 1 सितंबर 2020 क्यों लिखा, क्योंकि मैंने जो आपको ये पत्र लिखा है वो 1 सितंबर 2020 को लिखा है। बच्चों, पत्र में हम डेट वही डालते हैं जिस दिन हम उस पत्र को लिखते हैं, राइट करते हैं। अब अगर आप इस पत्र को, अगर आपको लिखना है प्रिंसिपल मैम को, अगर मान लो आप 22 जनवरी को स्कूल जा रहे हो और स्कूल जाते हुए लेट पहुंचते हो, ठीक है, तो 22 जनवरी को हमें पत्र लिखना है, तो हम उस दिन ये वाले डेट फिल नहीं करेंगे बच्चों, उसके अंदर हम फिल करेंगे 22 जनवरी। और चलो देख लेते हैं, जैसे मैंने आज आपको ये लिखवाया तो मैंने लिखा है 1 सितंबर, और मुझे अगर ये टेस्ट लेना है और टेस्ट अगर लेती हूं मैं 20 सितंबर को, तो क्या आप 1 सितंबर लिखेंगे, नहीं बच्चों। पत्र में डेट हमेशा वही नोट करते हैं, वही राइट करते हैं जिस डेट को हम उस पत्र को राइट करते हैं। ठीक है,
आगे देखिए बच्चों, विषय यानी किस टॉपिक पर हम पत्र लिख रहे हैं। विद्यालय देर से पहुंचने के लिए क्षमा प्रार्थना पत्र, यानी विद्यालय में आप देर से पहुंचे हो, उसके लिए आप प्रिंसिपल मैम से माफी मांग रहे हो, उसके लिए आपको पत्र लिखना है। आदरणीय महोदया जी, सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके स्कूल में कक्षा चौथी की छात्र छात्रा हूं। आप देखिए बच्चों, मैंने यहां दोनों लिखे हैं, छात्र छात्रा, यानी कि छात्र और का छात्र, यानी आपको अपने अकॉर्डिंग, अगर आप बॉयज हैं, लिखने वाला, पत्र लिखने वाला अगर लड़का है तो वो क्या लिखेगा, सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके स्कूल में कक्षा चौथी का छात्र हूं, तब उसे क्या लिखना है बच्चों, का छात्र। देखो मैंने नीचे आपको वैसे नोट डाउन कर भी दिए, देखिए मैं आपको एक बार दिखा देती हूं। देखो बच्चों, मैंने यहां लिखे हैं लड़कों के लिए आने वाले शब्द, यानी जिन शब्दों का प्रयोग हम लड़कों के लिए करेंगे, लड़के वो जो मैंने ऊपर अंडरलाइन किए उनकी जगह इन शब्दों का यूज करें, का छात्र, पहुंचा, चाहता, आपका, आज्ञाकारी शिष्य आदि। ठीक है बच्चों, और लड़कियों के लिए भी मैंने शब्द लिखे हैं। अब देखिए, सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके स्कूल में कक्षा चौथी की छात्र छात्रा हूं। अब आपको अगर बॉयज हैं तो की जगह क्या लिखेंगे, का, छात्र हूं। ठीक है, मैं आज स्कूल आधे घंटे देरी से पहुंची। अब ये क्या है, पहुंची जो शब्द है बॉयज और गर्ल्स को, अब गर्ल्स इसमें लिखेंगी बेटा पहुंची और बॉयज इसमें लिखेंगे पहुंचा। मैं आज स्कूल आधे घंटे देरी से पहुंचा या देरी से पहुंची, इसके लिए क्षमा चाहती हूं, इसके लिए माफी मांगती हूं। हम कल दिल्ली गए हुए थे। अब हम रीजन बता रहे हैं कि हम देर क्यों हो गए, हमें लेट क्यों हो गई आज स्कूल पहुंचने में। हम कल दिल्ली गए हुए थे, वहां से आने वाली गाड़ी आज सुबह यहाँ 2 घंटे देरी से पहुंची। यानी हम दिल्ली गए हुए थे, घूमने गए हुए थे, किसी काम से गए हुए थे, और वहां से आने वाली गाड़ी आज सुबह यहाँ 2 घंटे देर से पहुंची। इसी कारण मुझे विद्यालय पहुंचने में भी देर हो गई। ठीक है, यानी हमने अब रीजन बता दिया है कि इसी कारण मुझे विद्यालय पहुंचने में भी देर हो गई। देखिए बच्चों आगे, आप धन्यवाद, यानी अब हमने रीजन बता दिया है, उसके बाद प्रिंसिपल मैम ने हमें अलाउ कर दिया है, हम धन्यवाद लिख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आपको नीचे लिखना है बच्चों, आपका आज्ञाकारी शिष्य। अब बॉयज क्या लिखेंगे, आपका आज्ञाकारी शिष्य, और गर्ल्स को क्या लिखना है, आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या। ओके, उसके बाद है बेटा नाम, और नाम के सामने मैंने ब्लैंक छोड़ दिया है, उसमें आप सभी को अपना अपना नाम लिखना है। उसके बाद है कक्षा, कक्षा आपकी चौथी है, और उसके बाद आपको सेक्शन मेंशन करना है। अब विशेष बात क्या है बच्चों, लड़कों के लिए आने वाले शब्द, यानी लड़कों के लिए हम किन किन शब्दों का यूज करेंगे, का छात्र, पहुंचा, चाहता, आपका आज्ञाकारी शिष्य आदि, इन शब्दों का हम यूज करेंगे। वहीं दूसरी ओर अगर पत्र लिखने वाली लड़की है तो वो किन शब्दों का यूज करेंगी, लड़कियों के लिए आने वाले शब्द की छात्रा, पहुंची, चाहती, आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या आदि। आई होप सभी बच्चों को ये पत्र अच्छे से समझ में आ गया होगा। बेटा आज के बाद आप जब भी स्कूल में लेट पहुंचते हो तो आप अपने साथ अपनी हैंडराइटिंग में लिखा हुआ पत्र जरूर लेकर आइएगा। ठीक है, यानी आपके प्रिंसिपल मैम को दिखाने के लिए कि आपकी मैम को दिखाने के लिए कि आज आप स्कूल में लेट क्यों पहुंचे हो। ओके बच्चों, आई होप ये पत्र सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।